Hello everyone, welcome to the channel. हॉलीडेज होमवर्क कंप्लीट, समर वेकेशंस एंडेड और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का अंत हुआ। हाँ, बच्चों को घर पर रखना किसी प्रॉब्लम से कम तो नहीं। सब कुछ मिसमैनेज हो जाता है। कोई भी चीज़ स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चल ही नहीं पाती। रात को बच्चे देर से सोते थे और नेचुरली सुबह देर से ही उठेंगे, तो मैं भी थोड़ा लेट तक सो जाती थी। तो मेरा टाइम सुबह उठने का हो जाता था 7 o'clock इन द मॉर्निंग। बट अब जब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, फिर से मैं 5:45 पर उठ जाती हूँ और एक कूल मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। बच्चे को मैं 7 बजे उठाती हूँ, पर पहले खुद उठ जाती हूँ ताकि मुझे मेरे लिए थोड़ा सा मी टाइम मिले, थोड़ी सी मॉर्निंग की शुरुआत कूल तरीके से हो। तो मैं अभी मेडिटेशन करने के लिए बैठी हूँ। मेडिटेशन हमेशा आपको ऐसे करनी चाहिए जैसे कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता। बस एक काम से प्लेस पर पोजीशन लेकर बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। बीच में ध्यान हट जाए कोई बात नहीं, जब भी याद आए फिर से अपनी सांसों पर ध्यान दे दीजिए। बाकी काम मेडिटेशन अपने आप ही कर देगी। देखिए आप कैसे कूल हो जाते हैं डे बाय डे। लंच प्रिपेयर कर दिया है इस टाइम तक और अब बेटे को उठा दिया है, वो वॉशरूम गया है, रेडी होएगा। मैं उसके लिए कपड़े आयरन कर रही हूँ। मीनवाइल मेरे को यही टाइम कंफर्टेबल लगता है कपड़े आयरन करने के लिए। कपड़े मैं रात को बाहर निकाल लेती हूँ, लेकिन आयरन इसी टाइम पर करती हूँ। जितनी देर में बेटा फ्रेशन अप होता है उतनी देर में मेरी आयरनिंग कंप्लीट हो जाती है। पता है, हमें हर चीज़ में हमेशा बिगिनर की तरह ही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि एक बिगिनर हमेशा लर्निंग स्टेज पर होता है, उसे और जानने की इच्छा होती है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है तो आगे लर्निंग का स्कोप ख़त्म हो जाता है। और इस वर्ल्ड में ना नॉलेज एंडलेस है, जितनी मर्जी एक्वायर कर लो उतनी कम है। एंड नॉलेज इज़ पावर। हमेशा अपने आप को क्यूरियस मोड में रखें, जिससे जानने की इच्छा बनी रहे हमेशा। इस टाइम अपने बेटे को रेडी कर रही हूँ और उसे यही सब बातें समझा रही हूँ, इसीलिए आपके साथ भी शेयर कर दी। बस वो ऑलमोस्ट रेडी है स्कूल जाने के लिए। बाकी का काम वो खुद कर लेगा और फिर उसको उसके पापा या चाचा में से कोई छोड़ आएगा, स्कूल ड्रॉप कर देगा। अच्चूबाई के जाने के बाद बारी आई ओजू की। अब इसको रेडी करना है। बहुत दिनों के बाद जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा ड्राउजी फील कर रहा है। ओजू की नींद खोलने के लिए इसके साथ तरह तरह की बातें करनी होती है। इसकी फ्रेंड्स का नाम लेना होता है और ये बताना होता है कि आज सब स्कूल जा रहे हैं। हमें लग रहा है इस टाइम पे कि आज ये स्कूल जाते वक्त बहुत रोएगा, ये नहीं जाएगा आज। ओजू यूट्यूब पे बहुत अच्छा बोलता है, हेलो गाइस वेलकम ऑन माई चैनल। तो मैं उसे यही करने के लिए बार बार बोल रही हूँ कि वो गाइस को हेलो बोले और बोले हेलो गाइस वेलकम ऑन माय चैनल। कितना शरीफ लग रहा है बैठा हुआ ये, पर है नहीं है बिल्कुल भी। मैं आशु से कहती हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हुए इतना खुश होते हैं, हमारे बच्चे पता नहीं स्कूल जाके क्यों नहीं खुश होते हैं। अधिराज तो फिर भी चला जाता है, कभी तंग नहीं करता, पर ये ओजू को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद हम घर में कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। देखो तो ज़रा इसके टेंट्रम्स। खड़े हो जाओ किच्चू बाबू, खड़े हो जाओ। चलो चलो लाचिंग, अगर आप रोगे तो गाइस को पता चल जाएगा। बाय, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय ओजू। बाय बाय। चलो बस बस। फाइनली ओजू बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बहुत ही खुश होकर स्कूल चला गया। एक बहुत बड़ा काम कंप्लीट हुआ। रो कर जाता है तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। नाउ इट्स अ टाइम टू रीड बुक। घर आई हूँ और ये मुझे टाइम चाहिए होता है फिर से थोड़ा सा रेस्ट का, थोड़ी देर बैठने का मन करता है,
क्योंकि सुबह से उठ के बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, तो इस टाइम पर बुक्स मुझे रिलैक्स कर देती हैं। जब तक हस्बैंड फ्रेशन अप हो रहे हैं, मैं 20 मिनट्स का एक शॉट लगा लेती हूँ एंड देन उन्हें ब्रेकफास्ट देना होगा। हमेशा की तरह फिर से कहूँगी, स्टार्ट रीडिंग बुक्स गाइस। एक पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर आपको कोई मेंटोर की ज़रूरत है तो बुक से अच्छा मेंटोर और एक अच्छा दोस्त आपको कोई नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। अराउंड 12 o'clock मैं जिम आ जाती हूँ। पहले भी इसी टाइम पर आती थी, पर समर वेकेशंस होने के बाद कभी टाइम लगता था और कभी नहीं लगता था, और लगता भी था तो मैं बस कार्डियो करके चली जाती थी, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं तो अपने लिए फ्री टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज बहुत दिनों बाद अच्छे से एक्सरसाइज की है। थैंक गॉड मेरा रूटीन वापस आ गया है। रुचिता दिवेकर कहती है, एक्सरसाइज ना करने से न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है। तो इसी बात पे आज जमकर एक्सरसाइज की मैंने। खुशी है मुझे इस बात की कि अब एक्सरसाइज करने का एक प्रॉपर टाइम मिलेगा। जब हम कुछ करना चाहते हैं और कई सिचुएशंस की वजह से कर नहीं पाते तो फ्रस्ट्रेशन होती है। अधिराज आज स्कूल जाने के टाइम बहुत हैप्पी था अपने दोस्तों से जो मिलने वाला था, पर वो बहुत सेंसिटिव बच्चा है, कोई कुछ कह दे तो दिल पर ले लेता है। मैं उसे समझाती हूँ, जो बातें आपको इलॉजिकल लगती हैं, जिन्हें सुनना आपको पसंद नहीं, उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों का काम होता है गॉसिप करना, बैक पिचिंग करना, करने दो। तुम्हारा काम है अपने आप पर फोकस करना, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना। ऐसे लेक्चर्स मैं उसे पुड़िया बनाकर रोज़ देती रहती हूँ। लाइफ लेसन्स जिनकी डेली डोज की नीड हर किसी को होती है। तो क्यूरियस होने का मतलब ये नहीं कि आप इस बात के लिए क्यूरियस हों कि लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। जो चीज़ें, जो रास्ते आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं रास्तों के लिए, उन्हीं रास्तों को ढूंढने के लिए क्यूरियस होना चाहिए, बजाय इसके कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो करने वाला काम था, क्या वो किया, या यही सोचने में आज का दिन खर्च कर दिया कि वो क्या कर रहा है, या उसके घर में क्या हो रहा है, या वो हमारे बारे में क्या बातें कर रहा है। नॉनसेंस है ये, छोड़ दो इसे, आज ही इससे कुछ नहीं मिलने वाला। एक और रूटीन जो फिर से सेट हो गया है वो ये है 4 to 6 का स्टडी टाइम। पर उसे पढ़ाने से पहले मुझे खुद को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि स्टडी थोड़ी हार्ड हो गई है। मुझे भी पीछे का पूरा बैकअप करना पड़ता है, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, ताकि मैं उसे क्लियरली समझा पाऊँ। अभी ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम, उसे कैसे समझाऊँ ये समझ रही हूँ अभी बैठ के उसके लिए। फिर उसे पढ़ाऊँगी। जब मेरे को क्लियर होगा तभी तो मैं उसे क्लियर कर पाऊँगी। और उसकी एक हैबिट है, जब तक वो पूरा तरीके से क्लियर नहीं होता तब तक वो किसी चीज़ को मगअप नहीं कर पाता, रट्टा नहीं मार पाता। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात मुझे नहीं पता, पर इस वजह से कई बार हम स्टक हो जाते हैं। कई बार 2-2 घंटे मुझे एक चीज़ को समझाने में लग जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल क्लियर करना आसान नहीं होता। कुछ ओल्ड नोटबुक्स पड़ी थी, सबको अलग अलग से यूज़ करने की बजाय मैंने सबके पेपर्स निकाले और स्पाइरल बाइंड करवा लिया इनको, और मुझे 3 रफ़ नोटबुक्स मिल गई जो कि बहुत अच्छी हैं, और नॉर्मल नोटबुक से ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि स्पाइरल होकर ना ये बैक पे चला जाता है पेज, और इसे बहुत कन्वीनियंट होता है हैंडल करना। ऐसे बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं मेरे मेल बॉक्स में, कुछ अधिराज के स्कूल से और कुछ मेरी पर्सनल। कुछ मेल में टीचर्स ने सिलेबस भेजे हुए हैं, कुछ में कोर्स भेजा हुआ है, कुछ में टेस्ट पेपर्स की डेट्स हैं, कुछ में यूनिट टेस्ट की डेट्स हैं, और कुछ में टर्मिनल्स की डेट्स हैं। तो वो सब मेरे दिमाग में मैस हुआ है। तो रूटीन में आने से पहले अपने ब्रेन को भी ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। तो स्टिकी नोट्स का यूज़ करके
मैं हर एक चीज़ को लिख रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, ताकि मैं अच्छे से रूटीन में आ पाऊँ, मुझे हर चीज़ टाइमली पता हो। कोई मेल भी ऐसे ना हो जो मैंने ना देखी हो, जिससे मैं और मेरा बेटा दोनों ही ऑर्गेनाइज रह पाएंगे। वैसे भी जब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो ना, और आपका ब्रेन आपको फील हो रहा हो कि कहीं फोकस नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स आपको ब्रेन डंप करने की ज़रूरत है। तो अपना पेपर उठाइए, पेन उठाइए और बस लिखना शुरू कर दीजिए। अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपनी थॉट्स को समझिए कि एक्चुअली क्या चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन में रन कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं। एक्चुअली आपको किसी चीज़ पे क्यों नहीं फोकस हो पा रहा है। डेट्स डालिए, कब क्या काम करना है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या प्रायोरिटी है, हर चीज़ को सेट कीजिए और ब्रेन डंप कर दीजिए। See you in the next video and thank you so much for watching this video. Bye bye.